दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर मिरर। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.4 बहुपद के बारे में जानेंगे। इसका पहला क्वेश्चन कहता है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो इसका पहला का पहला मैंने लिख दिया है x³ + x² + x+1। इसका जानकारी हमें लेना है कि ये x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करेंगे। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार हम लोग पहले x+1 का शून्य, x+1 का शून्य क्या होगा, x+1 = 0, x = -1। तो x+1 का शून्य हम लोग -1 निकाला। अब माना, क्या माना, px = x³ + x² + x+1। ये हम लोगों ने मान लिया। अब x की जगह पर हम लोग -1 रखेंगे, तो p -1 = -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। इस तरह से अब हम लोग का -1 का क्यूब -1 × -1 तो क्या हो जाएगा, -1। ऐसे याद रखिएगा कि माइनस में अगर है उसका पावर ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो वो माइनस में ही रह जाता है, और इवन में रहेगा, सम संख्या रहेगा तो वो प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस +1। अब -1 +1 कट गया, -1 +1 कट गया, ये क्या आया, 0। तो जब px का मान 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड प्रमेय से x+1, x³ + x² + x+1 का गुणनखंड है। इस तरह से हम लोगों ने इसका गुणनखंड है कि नहीं जानकारी प्राप्त किया। कब, जब शेषफल 0 आए। शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में भी यही कहता है, क्या कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx क्या है, x+1, px का एक गुणनखंड है या नहीं। px है हमारे पास 2x³ + x² - 2x - 1, तो इसका गुणनखंड है कि नहीं ये जानकारी निकालना है। उसके लिए भी हम लोग यही करते हैं, gx बराबर ले लेते हैं 0। gx बराबर जब 0 हो गया तो x+1 = 0, x = हो गया -1। अब x का वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो px बराबर क्या है हमारे पास, 2x³ + x² - 2x - 1। इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू क्या है, -1। तो क्या हो गया, 2 × -1 का क्यूब, जहां x है वहां पर -1 प्लस यहाँ x है यहाँ भी -1, इसका स्क्वायर -2 × -1 - 1। अब 2 × अभी हमने बताया -1 का क्यूब क्या है, विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, -1 ही रखेंगे, प्लस ये सम है तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस +2 और -1, तो क्या आ गया, ये 2 × -1 -2 हो गया, +1 +2 -1 +2 -2 दोनों कट गया, +1 -1 दोनों कट गया, क्या आ गया, शेषफल 0। जब 0 आ गया तो कहेंगे कि हाँ gx px का गुणनखंड
है। अगर जीरो नहीं आता तो हम बोलते हैं कि गुणनखंड नहीं है। जीरो आ गया तो बोलेंगे गुणनखंड है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें k का मान निकालना है, जिसके लिए x माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है। इस px का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो k का मान निकालना है। तो जब x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो x माइनस 1 का शून्य क्या हो जाएगा? शून्य x माइनस 1 का शून्य क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। x इक्वल टू 1 मतलब x माइनस 1 का शून्य क्या हो गया? 1 हो गया। अब हम px में px बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है। इसमें क्या करते हैं? x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो क्या होगा? p1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू हो जाएगा 0। 0 कैसे आया? तो चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का ये x माइनस 1 एक गुणनखंड है, तो x माइनस 1 से हम क्या लाएं? x का वैल्यू 1 लाएं। अब 1 इसमें जब रखेंगे तो ये 0 होना चाहिए। तो जब 0 होना चाहिए तो हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब के इक्वल टू 2 इधर था, उधर गया तो -2। के का वैल्यू क्या आ गया? -2 आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें इस बहुपद का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो बहुपद है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है? या तो x का स्क्वायर फिर x का 1 और यहां पर x का 0 घटते क्रम में है, या फिर बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में जैसे 1 माइनस 7x प्लस 12x स्क्वायर, ये हो गया घटते क्रम में। तो या तो इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो। तो इस फॉर्म में रहता है तो ज्यादा इजी होता है बनाना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखते हैं यहाँ 12 है और यहाँ 1 है। इन दोनों का गुना करके हम लिख लेते हैं साइड में। 12 गुना 1 12। अब हम क्या करते हैं? इस बीच वाले संख्या को 2 भाग में तोड़ते हैं, ऐसे कि उसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाली संख्या 7 का 7 ही रहे और गुना करने पर 12 आ जाए। तो हम 12 को ही 2 भाग में तोड़ते हैं, 1 गुना 12 या फिर 2 गुना 6 या फिर 3 गुना 4। ये 3 हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब इनमें से देखिए किसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला संख्या आता है। 1 गुना 12 नहीं आता है, 2 और 6 जोड़ने पर 8 होगा और घटाने पर 4 होगा, ये भी नहीं आएगा। 4 और 3 जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो यही हमारा संख्या है जो कि यहाँ पर होगा। तो हम -7x, अब यहाँ माइनस और प्लस को भी देखना है। यहाँ पर माइनस है, अगर हम दोनों को माइनस में रखेंगे तो ये -7 आ जाएगा, अन्यथा दोनों को प्लस करेंगे तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? -3x और -4x, इसको 2 भाग में तोड़ लिए। अब जो इधर है +1 उसको लिख लिए, इधर जो इधर है 12x² उसको लिख लिए। अब देखिए ये मेन काम हमारा यही था, इस संख्या को 2 भाग में तोड़ना। 2 भाग में टूट गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या है? x तो कॉमन है, दोनों में x है, और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, दोनों में 3 कॉमन है। कैसे? 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 4, तो इसमें भी 3 है और ये तो 3 है ही, तो 3 ले लिए। यहाँ 3 लिए तो 3 चौके 12, 4 आ गया, और x² में से x लिए तो x बच गया। माइनस है, माइनस दे दिए। अब यहाँ 3x था, यहाँ भी 3x था,
है। 3x मतलब हम लोग पूरा ले लिए, तो यहाँ पर बच गया क्या 1। अब यहाँ पर फिर माइनस, इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो हम क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे। तो 1 कॉमन लिए, यहाँ पर जो 4x है 4x रह जाएगा, क्योंकि माइनस लिए हैं तो यहाँ पर माइनस से प्लस हो गया। और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस में से माइनस यहाँ अगर लिखते हैं तो माइनस और माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, तो -1। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों संख्या में 4x - 1 दोनों में है, तो हम फिर यहाँ से 4x - 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है 3x और यहाँ पर क्या बचता है -1। तो ये ही हमारा इस बहुपद का गुणनखंड हुआ। इस तरह से हम लोग और भी जो क्वेश्चंस हैं इसको बना सकते हैं। तो इन सभी बातों को फिर से देख लीजिएगा। इसको 2 भाग में तोड़ना है, उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे और इसे ही हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे और इसको जोड़ घटा करके देखेंगे कि बीच वाला संख्या आता है कि नहीं आता है। और उसके बाद का फिर तो प्रोसीजर आप लोग जान ही रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी आपको इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखना है। 2.4 का 5वां लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही चीज करना है, गुणनखंड करना है, लेकिन इसमें इस बहुपद का घात 3 है, मतलब ये त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद को गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पर इसे द्विघाती में लाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम x की जगह पे अपने मन से छोटा से छोटा संख्या कुछ भी रखें, ताकि ये संख्या रखने पर ये जो बहुपद है ये 0 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग पहले खुद से रखते हैं, 1 रखते हैं। 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, -2 -1 + 2, ये क्या आ गया, पूरा कट गया, क्या आ गया 0। तो जब हम क्या रखे थे x = 1 रखे थे, तो x = 1 रखे तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तब x = 1 इस बहुपद का एक शून्यक है। x = 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। तब x - 1 +1 था, इधर आया तो -1, x - 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो x - 1 इसका गुणनखंड आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, x - 1 से इस बहुपद में भाग लगाते हैं, x³ - 2x² -x + 2, इसमें क्या करेंगे भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने के लिए आपको पिछला वीडियो में भी बताया था, तो कैसे, यहाँ x है, यहाँ पर x³ है, तो x³ लाने के लिए हमें x में क्या गुना करेंगे कि x³ आ जाए। तो स्वाभाविक है x है तो x में हम x² गुना करते हैं तो x³ आ जाएगा। तो हम x² लिखते हैं यहाँ पर। अब x² से इसमें गुना होगा तो x³ हो गया, और x² से इसमें भी गुना होगा तो -x²। अब देखिए यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस का हम माइनस, साइन हमेशा जब घटाते हैं तो चेंज करते हैं। तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कट गया, ये प्लस में ये माइनस में तो घटेगा। तो घटाने के लिए बड़ी संख्या 2x², इसमें से x² कटेगा तो x² और माइनस इसी का माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर फिर हम -x उतारते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, -x² चाहिए, है कितना
एक्स है, तो माइनस चाहिए तो हम माइनस दे देते हैं। और एक्स स्क्वायर के लिए एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स यहां दे देते हैं। अब माइनस एक्स गुना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक्स गुना 1 एक्स हो गया। अब ये क्या हो गया, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस कट गया, ये माइनस एक्स माइनस माइनस 2x और प्लस 2 यहां से उतार लिए। अब देखिए अब क्या करना है, माइनस 2x, एक्स है क्या चाहिए, माइनस 2 चाहिए, तो हम माइनस 2 यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब माइनस 2 से x में तो माइनस 2x, और माइनस 2 से माइनस 1 में तो प्लस 2। अब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया, हमारा यहाँ पर 0 आ गया। तो शेषफल तो 0 आना ही है, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। अब x माइनस 1 से भाग देने पर हमें ये जो भागफल आता है यही हमारा हो गया। इस द्विघात बहुपद को जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था उस तरह से इसको बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसका पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से हमने किया था उस तरह से किया जाएगा। तो इन दोनों का गुना क्या हो गया, 2 हो गया, 2 को कर देंगे गुणनखंड, तो 1 गुना 2। अब इनको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला संख्या आना चाहिए, तो बीच वाला संख्या इसको क्या आएगा, घटाने पर आएगा। क्या ये 1x है, 1 इंटू एक्स 1x, तो 2 में से 1 को घटाएंगे, और माइनस चाहिए तो माइनस 2x माइनस x में प्लस x, ठीक है। अब जो है माइनस 2 यहां उतार दिए, यहां पर एक्स स्क्वायर उतार दिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x है कॉमन, तो यहां से x कॉमन लिए तो x, यहां पर से x कॉमन लिए तो 2 बच गया। इस तरह से अब यहाँ प्लस कुछ दोनों में कॉमन नहीं है तो 1 है, तो x माइनस 2। अब इसमें और इसमें दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x और प्लस 1। तो इस तरह से हमने ये द्विघात जो था इसका निकाले, और एक पहले से हमें x माइनस 1 पता है, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसका गुणनखंड क्या हो गया, ये x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1, ये 3 गो गुणनखंड हो गया। और जैसा कि यहाँ पर घात इसका 3 है तो 3 गुणनखंड आएगा, 4 रहता तो इसका 4 गुणनखंड आता। इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमने नहीं बताया है, सभी क्वेश्चन का पहला नंबर बता दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आप लोगों को अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।